मोदी जी की तरफ से लगभग 32 लाख मुसलमानों को सौगातें मोदी दी जा रही है और इस मौके पर कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार या बीजेपी की सरकार जो है वो सबका साथ सबका विकास चाह रही है। हर मस्जिद के सामने जाकर ये कुछ लोग हैं जिसको ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि वो मस्जिद के सामने जाएंगे और जो मुसलमान हैं उनको ये किट पकड़ाएंगे। सौगाते मोदी का जो किट बनाया गया है, ये किट उन मुसलमानों को जो कमजोर हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जो ईद के मौके पर खुशियां नहीं मना पा रहे, उन लोगों को ये किट दिया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास चाह रही है, लेकिन वही दूसरी तरफ जहां पर भी बीजेपी की सरकार है, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां पर मुसलमानों पर अत्याचार करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे और पूरी कोशिश हो रही है कि मुसलमानों को बस किसी ना किसी तरीके से दबाया जाए। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, नायब सिंह सैनी की सरकार है और उन्होंने ऑर्डर जारी किया है, आदेश दिया है कि 31 मार्च को जो ईद उल फितर की छुट्टी थी उसे रद्द कर दिया जाए। जी हां, हरियाणा में ईद के दिन की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है और बताया यह गया है कि जो 29 मार्च और 30 मार्च को जो वीकेंड है इसकी छुट्टी रहेगी, लेकिन ईद के दिन की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है क्योंकि ये 2024 और 2025 का क्लोजिंग डे है, यानी कि फाइनेंशियल क्लोजिंग डे है और इसी वजह से छुट्टी को रद्द कर दी गई है। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये अभी सरकार ये बात कह रही है कि फाइनेंशियल क्लोजिंग डे है और इसी वजह से 31 मार्च की छुट्टी को कैंसिल किया गया है। हरियाणा सरकार ये जवाब दे रही है, लेकिन जनवरी महीने में जो छुट्टी की लिस्ट जारी की गई थी, जो अधिसूचना जारी की गई थी, उसमें 3 गैजेटेड छुट्टियां उसमें दिखाई गई थी। एक तो होली के दिन की छुट्टी, जिस दिन शुक्रवार को होली पड़ी थी उस दिन की छुट्टी, यानी मार्च महीने में 3 गैजेटेड छुट्टियां दिखाई गई थी। एक तो होली की छुट्टी हो गई, दूसरी जो शहीद दिवस है उसकी छुट्टी दिखाई गई थी और तीसरी छुट्टी है ईद उल फितर के मौके पर 31 मार्च को छुट्टी रखी गई थी, वो उस लिस्ट में ये दिखाया गया था। यानी जनवरी महीने में जब अधिसूचना जारी की गई तो उसमें 3 गजेटेड छुट्टियां दिखाई गई, यानी उस समय सरकार को या जो लोग छुट्टियों की लिस्ट बना रहे थे उसको पता ही नहीं था कि 31 मार्च को फाइनेंशियल क्लोजिंग डे, या हो सकता है उस दिन उन्होंने नशा करके छुट्टी की लिस्ट उन्होंने जारी कर दी और अब यानी कि मार्च का क्लोजिंग डे जब सामने आ रहा है और ईद उल फितर भी जब सामने आ रहा है, तब इनके दिमाग में ये आ गया 2024 और 2025 का क्लोजिंग डे तो 31 मार्च को है और इसी वजह से छुट्टी को रद्द कर दी गई। बहरहाल यह देख हम छोड़ देते हैं। आगे यूपी में भी बीजेपी की सरकार है और वहां पर भी एक के बाद एक फरमान जारी किए जा रहे हैं और सारे के सारे फरमान मुसलमानों के खिलाफ है। यानी मुसलमान ये नहीं कर सकते, मुसलमान वो नहीं कर सकते, मुसलमान यहां पर नमाज नहीं पढ़ सकते, मुसलमान वहां पर नमाज नहीं पढ़ सकते। संभल के सीओ अनुज चौधरी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि यहां छत के ऊपर नमाज नहीं पढ़ सकते, रोड पर नमाज नहीं पढ़ सकते, रोड को ब्लॉक नहीं कर सकते। रोड की बात तो समझ में आती है, रोड की बात तो किसी तरह समझ में आती है कि भाई रोड पर नमाज नहीं पढ़ सकते, आने जाने वालों को दिक्कत होती है, लेकिन अगर लोग अपने ही छत पर नमाज पढ़ रहे हैं तो भाई साहब दिक्कत है। इसमें क्या दिक्कत वाली बात है? लोग अपने छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। मेरठ में कहा गया है कि अगर कोई रोड पर नमाज पढ़ता हुआ पाया गया, आज जुमतुल विदा है, अलविदा जुमा है और आज जो फरमान जारी किया गया उसमें कहा गया है कि अलविदा जुमा के दिन और ईद उल फितर के दिन, यानी कि ईद के मौके पर अगर लोग रोड पर नमाज पढ़ते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है, उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है, उनका पासपोर्ट रद्द हो सकता है, उनका अगर हथियार रखने के लिए अगर लाइसेंस दिया गया है तो वो भी रद्द हो सकता है। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि सड़क पर नमाज सिर्फ मुसलमान पढ़ रहे हैं, ठीक है, ब्लॉक मुसलमान कर रहे हैं, सिर्फ ब्लॉक मुसलमान कर रहे हैं या इसके अलावा कोई दूसरे लोग क्या ब्लॉक नहीं करते? कांवड़ यात्रा के मौके पर पूरा का पूरा 10 से 15 दिनों तक रोड को ब्लॉक करके रखा जाता है और जो तांडव मचाते हैं वो आपके सामने है। जागरण के मौके पर रोड को ब्लॉक किया जाता है, इसके अलावा कई सारे और मौके पर रोड को ब्लॉक किया जाता है। तो क्या सिर्फ उस समय क्या उन लोगों को इजाजत मिल जाती है या सिर्फ यहां पर धर्म को देख करके यह कहा जा रहा है कि रोड ब्लॉक नहीं कर सकते? सिर्फ मुसलमानों पर ही सारा का सारा कानून लागू होता है? मैं आपको बता दूं, नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी इस पर आवाज उठाई। उन्होंने कहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुसलमानों को सांस लेने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ जाए। जिस तरीके से कानून बनाया जा रहा है यूपी में, चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं
कि यूपी में एक के बाद एक पुलिस ये फरमान जो जारी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लोगों का एक कंपटीशन चल रहा है, पुलिस के भीतर कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी कर सकता है। और हैरान करने वाली बात यह है कि बिहार, जहां पर ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी जो है वो सेकुलर हैं और इसी वजह से बिहार में कभी कुछ बड़ा नहीं हुआ, दंगा नहीं हुआ। बिहार में कोशिशें बहुत हुई लेकिन हर बार संभाल लिया गया, हर बार जो कोशिश हुई उसको नाकाम कर दिया गया। लेकिन बीजेपी फिलहाल जदयू के साथ है और बीजेपी के जो भी मंत्री हैं, जो भी विधायक हैं, उनकी तरफ से उल्टे सीधे बयान आए दिन आ रहे हैं। अभी नीरज बबलू जो मंत्री हैं, वो उनकी तरफ से बयान आया है कि अगर जगह कम पड़ रही है तो कब्रिस्तान में जाकर के नमाज पढ़े, रोड पर नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। रोड जो है वो आने जाने वालों के लिए है। अगर जगह की कम पड़ रही है तो कब्रिस्तान में जाकर के नमाज पढ़े, कब्रिस्तान को बहुत बड़े बड़े कब्रिस्तान को घेर कर रखे, वहां पर जाकर नमाज पढ़ने की जरूरत है। इधर आप कह रहे हैं कि सौगात मोदी के जरिए से सबका साथ सबका विकास चाह रहे हैं, 32 लाख मुसलमानों को सौगात मोदी दे रहे हैं, आप ईदी दे रहे हैं, लेकिन इधर ईद मनाने ही नहीं देना चाहते। आप चाहते हैं कि ईद लोग खुशी के साथ मनाए ही ना। ऐसा लग रहा है जैसे ईद भी पहली बार आ रहा। इससे पहले होली और जुमा जब आया तो लोगों ने इतना तांडव मचाया, कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने तांडव को पर तांडव मचाया। ऐसा लग रहा था कि ये इतिहास में पहली बार हो रहा है, होली और जुमा एक साथ आया है। और अभी ईद के मौके पर भी वही सेम कहानी, सेम स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है। मैं आपको बता दूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी सौगात मोदी देना ही चाहते हैं, सौगात ईदी देना चाहते हैं, तो इस मौके पर आपको चाहिए कि जिस तरह के ये फरमान जारी हो रहे हैं, इन फरमानों पर भी रोक लगाइए। आपको मैं बताऊं कि अभी जो एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि सौगात हम मोदी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर फिलहाल वायरल है, जो महाराष्ट्र का वीडियो बताया जा रहा है, और वहां पर दरगाह के सामने लोग खड़े होकर के नारेबाजी कर रहे हैं और एक शख्स गुंबद पर चढ़कर एक झंडा उतार करके भगवा झंडा वहां पर लगाता है। कानूनी कार्रवाई हुई क्या? क्या रोड पर नमाज पढ़ने की जब इजाजत नहीं है तो रोड को ब्लॉक करके आप दूसरा जो कुछ काम करते हैं, मस्जिद के सामने जाकर के रोड ब्लॉक करके आप नारेबाजी करते हैं, क्या इसकी इजाजत मिल जाती है? आपकी इस पर है क्या राय और बीजेपी सरकार चाहती क्या है? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बताइए। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।